सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं संदीप ABRC और आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राठीवास में जो स्टेम मेला लगा गया है उसके यहाँ पर हमारे खंड कार्यालय से हमारे BRP मैथ ओम प्रकाश यादव जी पहुँचे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो आइए सर, आज का जो स्टेम मेला का प्रोग्राम है आइए देखते हैं, चलते हैं। धन्यवाद। बेटा बताइए। सर, मेरा नाम रिंकी है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला राठीवास है। मेरे विषय का नाम वायु अध्ययन उपस्थित है। अगर हम बोतल को सीधा डालते हैं तो बोतल में वायु विद्यमान है, जिस कारण बोतल में पानी नहीं भर सकता। आपको लगता है कि बोतल में कुछ नहीं है, बोतल में वायु विद्यमान है। अगर हम बोतल को टेढ़ा करते हैं तो वायु बाहर की ओर जाती है और जल अंदर की ओर जाता है, जिस कारण उन दोनों का टकराव बबूले उत्पन्न करता है। ये हमें ये दर्शाता है कि वायु अध्ययन उपस्थित है। अच्छा, तो आपका एक्सपेरिमेंट ये था कि वायु हर जगह विद्यमान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। My project name is filtration। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बीकर है, इसमें हमने मिट्टी और जल को घो रखा है। हम इस जल को इसमें डालेंगे तो हमारा पानी जो है ये हमारा जो जल है ये बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है सर, देखो। हाँ, ये इस पानी ये साफ। इसे अंदर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये क्या लगा रखे आपने जिसके कारण ही साफ आता है? फिल्टर पेपर। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। My name is Monica from 8th class. My name is activity मृदा उत्पादन। हम जिस स्थल पर पेड़ पौधे होते हैं उस स्थल पर कटाव नहीं होता। इसमें मिट्टी मतलब पानी बिल्कुल साफ आता है और जिस स्थल पर मतलब ये घास उस रहते हैं उस स्थल पर इससे अधिक कटाव होता है और इसमें मिट्टी थोड़ा मतलब पानी गंदा आएगा। और इसमें बिल्कुल ही गंदा पानी आएगा और मिट्टी बह जाती है। तो इसका निष्कर्ष क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से पेड़ पौधे लगाए। ये बताओ ना, ये बताओ इसका ये कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ज्यादा घास या पेड़ या पौधे होने चाहिए। हाँ, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। Good afternoon, sir. My name is Sonakshi. I am from 8th class and my project is pinhole camera. Pinhole camera is the simplest kind of camera. It does not have lens. It just make use of a tiny opening focus to all light rays in the hole and obtain as image as clearly as possible. It's to works and image was opposite. You can see, sir. यस सर आप यहाँ से देखो, इधर यस, लाइट की तरफ उल्टा दिखेगा, उल्टे चीज देखेंगे सर It's इसमें। work to principle. The light travels in a straight line. सर आँख लगाओ, उल्टे दिखा दो। हाँ, ओके, सर जूम भी होता है। ये आगे पीछे भी हो जाएगा। अगर आप देखोगे मेरे को इसमें तो मैं उल्टा दिखूंगा इसमें। थोड़ा ऐसा इसलिए अंधेरा होना चाहिए था। सर इसका काम ही यही है कि जो लाइट इस होल पे पड़ेगी, जो इमेज बनेगी वो अपोजिट बनेगी। बेटा कौन सा लेंस इस्तेमाल किया इसमें? सर ये विदाउट लेंस कैमरा है। विदाउट लेंस। क्या लगा है इसके अंदर? वाटर पेपर। ये वाटर पेपर से बना है। वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सोनाक्षी। सोनाक्षी। कौन सी क्लास बहुत में? बढ़िया। 8th क्लास। अच्छा, 8th क्लास में NMMS के भी तो 5 बच्चे हुए ना अपने? हाँ, वो भी है, वो भी है। वो कौन से? आप
आपका भी हुआ है ना मैम ऐसे? हाँ इसका एक ये भी एक वो भी। चलो तो एक बार इनके लिए तालियां बताओ भाई। एक दो और कौन सी जो एनएमएमएस में आए? दो लड़कियां हैं, तीन लड़के। तीन लड़के हैं तो चलो ठीक है बेटा, इनके लिए एक बार तालियां बता दो फिर। I am from 8th class. My activity name is वाटर स्प्रिंकलर। तो इसकी दो विधि होती है, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र उसे कहते हैं इस सर ये हटा लो, पानी गिरेगा। इस विधि का उपयोग असंतुलित भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में होता है वहाँ पर उद्धव पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगा देते हैं जिससे पेड़ पौधों पर पानी ऐसे गिरता है जैसे वर्षा हो रही हो। इसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र उसे कहते हैं इस विधि में जल बूंद बूंद करके पेड़ पौधों को सीधे जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि में जल व्यर्थ भी नहीं होता और यह जहाँ जिस क्षेत्र में जल कम है वहाँ के लिए यह विधि एक वरदान है। थैंक यू बेटा। अब एक बात सुन, तू बहुत बढ़िया अच्छी बताई, तने बहुत बढ़िया बताया, तेरा बढ़िया है, लेकिन अगली बार ये कोशिश करनी। मैडम सुन लो आप भी, जैसे ये लड़की बोली ऐसे ये बोली इंग्लिश में। चाहिए हिंदी में बोल रहे लेकिन बोले नहीं बोले फ्लुएंट बोली है लेकिन इंग्लिश में बोलेगी। बहुत बढ़िया बेटा। देखो सुनो, हमने अपने बच्चों का जो मुकाबला है वो प्राइवेट स्कूल से करा है। ऐसे ही बोलेगी जैसे ये बोलेगी, फिर हम देखेंगे उनको आ जाए। ठीक है बहुत वैसे सर बहुत ही अच्छे बोले। देखो सारे बच्चों ने ना जितना कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दी है ना, क्योंकि इस उम्र में और एक अलग अलग बैकग्राउंड में अभी आप भाई गजब बाहर से बंदा आता हो वैसे करते तो झिझक तो हो ही जाती है भाई, बच्चे या बड़ों को भी झिझक हो जाती है, पर इनमें कोई झिझक नहीं है इस टाइप की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। Good afternoon, sir. My name is Gauri from 8th class. My project name is Kaleidoscope. यह एक क्लेडोस्कोप है। इसे बहुमूर्ति सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हम 15 सेंटीमीटर लंबाई की व 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार पट्टियाँ लेंगे तथा उन्हें त्रिभुज के रूप में जोड़ देंगे। फिर इसमें हम कुछ कांच की चूड़ियाँ डाल देंगे। फिर हम इसे हिला करके देखेंगे तो हमें भिन्न भिन्न पैटर्न दिखाई देंगे। इसकी एक खास बात यह है कि कोई भी पैटर्न दोबारा से रिपीट नहीं होता, जो कलाकार वॉलपेपर और वस्त्रों पर कढ़ाई करने के लिए उपयोग करते हैं। सर आप देख के देखो। हाँ से देखो सर यहाँ से देखो। ऐसे घुमाना है। सर हिला दो इसको ना ऐसे हिलाओ तो फिर आपने और शेप दिखेगी इसकी। अब अलग दिखाई दे रहा है, अब अलग दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सर नई खोज जैसे करते हैं ना, विदेशों में जैसे खोज करते हैं, इस प्रकार से हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि जो इसको आप आगे बढ़ाओ और कोई इसके रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपना करो आगे इसको। जब मैं इस गिलास से सारी वायु खींच लूंगी तो इसके अंदर निर्वात हो जाएगा, जिससे है ना इसके अंदर की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। फोन मिलाओ। कम होगी अगर सारी वायु निकाल दी जाती है बिल्कुल नहीं सुनाई, आवाज बंद हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। वेरी ठीक है, बहुत बढ़िया। इस अगर बंद ढक्कन में अगर इसको बंद कर दें तो आवाज बिल्कुल सुनाई आवाज नहीं निकाल दो, बंद कर दो तो आवाज नहीं आएगी। My name is Mamta from 8th class. My activity name herbal pesticide. पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने किस चीज़ से बनाया है। सर जी इसमें सरफ का पानी और नीम का तेल मिलाया है। अगर हम सादा पानी को मिलाते हैं तो हमारा नीम का तेल और सरफ का पानी, अगर हम सादा पानी में तेल मिलाते हैं तो हमारा तेल ऊपर तैरता है।
ये हमारे इस काम में आता है। इसे हम पेड़ पौधे में डालते हैं तो हमारे कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं। कीटनाशक का काम करता है। यस सर। हर्बल है वैसे साइड इफेक्ट नहीं है। ये क्या है फिर इसमें? नीम का तेल। और इसका हेल्थ पे भी कोई खास जो प्रभाव बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, पर्यावरण अनुकूल है ये। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश, बहुत सही। From class 6, today I want to do a starch activity in front of you. So please listen carefully and see. वेरी नाइस। सर ये हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है, इसको हम चावल में डालेंगे। ये देखिए इसका कलर धीरे धीरे गहरा नीला काला कलर होता जा रहा है, इसका मतलब इसमें स्टार्च है। और ये हमारे उबले हुए चावल हैं, इसमें जल्दी हो रहा है। ये हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक हो गया। इसमें थोड़ा देर में होगा। हो जाएगा। ये चीनी है। चीनी में नहीं हो रहा, चीनी में स्टार्च नहीं होता। अच्छा। और ये दाल में भी स्टार्च नहीं होता, इसमें भी नहीं हो रहा। और ये हमारा उबला हुआ आलू है, इसमें हम डालेंगे। देखिए इसमें ये स्टार्च स्टार्च ज्यादा है इसमें। ये हमारा कच्चा आलू, इसमें स्टार्च नहीं होता। कच्चा आलू में स्टार्च नहीं है, इसका पके हुए में है, कच्चे में नहीं है। नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा। Good afternoon, sir. My name is Sathik. My activity name heat. हम गर्म पानी लेंगे और हम लोहे का पेचकस और सुआ और ये लोहे का सामान और ये हमारा प्रयोगशाला तापमापी, ये प्लास्टिक का, ये स्केल हमारा प्लास्टिक का है, ये हमारी लकड़ी का है। और हमारी लोहे की और स्टील की चीज़ हमारी गर्म होगी क्योंकि ये हमारा उष्मा चालक है। और प्लास्टिक की चीज़ और लकड़ी की चीज़ हमारी गर्म नहीं होगी क्योंकि ये उष्मा चालक नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा। ये है कि ये गर्म होगा और ये नहीं होगा। सही, शाबाश। Sir, my name is Isha from class 6. My activity name is magnet activity and for magnet name. ये cylindrical magnet है और ये बाहर magnet है और ये हॉल शेप मैग्नेट है और ये सर्कुलर शेप मैग्नेट है। हमने यहाँ पे एक बार शेप मैग्नेट लिया, हम इसे चिपकाएंगे तो यहाँ पे ये सारे चिपक जाएंगे और ये साइड में पोलों पर ज़्यादा चिपकेंगे, पोलों पर ज़्यादा ताकत होने के कारण। और ये हमारा लोहे का बुरादा है, ये पोलों पर ज़्यादा चिपक रहा है। किनारे इनकी शक्ति ज्यादा है, वहाँ जाएगा ये। मैग्नेट के अंदर किनारे पे शक्ति ज्यादा, किनारे पे शक्ति ज्यादा। अगर हम यू शेप का है उसमें ऊर्जा ज्यादा है। अगर हम साउथ पोल से चिपकाएंगे तो इनका प्रतिकर्षण होगा। यानी कि साउथ के साथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास ले जाएंगे तो इनका आकर्षण होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। शाबाश। 7th A. My project name is LCM, lowest common multiple 12 and 15. इनका LCM हम कैसे निकालेंगे? 12 और 15 ये डिजिट सेम नहीं है तो इसका LCM ये नहीं होगा। 24 और 13 ये भी इसका LCM नहीं होगा। 36 और 45 दोनों इक्वल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 48 और 16 ये भी LCM 12 एंड 15 का LCM ही नहीं होगा। 16 ये दोनों संख्या सेम है, 12 एंड 15 का संख्या से 16 होगा, LCM 16 दोनों होगा। एक सेम आती है, इसका LCM 16। वेरी गुड, वेरी गुड। Good afternoon, sir. From 8th class मेरे प्रोजेक्ट का नेम ठोस आकारों का चित्र। बताओ कैसे सर है? ये सर शंकु है, इसका नाम सर जी शंकु है। इसका नाम सर त्रिभुज है, इसका नाम वृत्त है, इसका नाम बेलन है, इसका नाम घन है, इसका नाम भनार है, इसका नाम। शाबाश, बहुत वेरी। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कशिशा दत्ता छठी। आज मैं आपको दिशा सूचक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये दिशा सूचक है और ये हमारा मैग्नेट है। इनके दोनों साइड में साउथ और नॉर्थ का वर्ड लिखा होता है, संकेत है। अगर हम इसका हल्का से घुमाते हैं साउथ और नॉर्थ में लिखेगा सर। यानी इसका एक सिरा साउथ में जाएगा, एक सिरा नॉर्थ में जाएगा, वहीं जाके रुकेगा, बीच में नहीं। अपना कोई मैं समझ गया। मैं ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है। हाँ, हमको पता चल जाता है कि नॉर्थ और साउथ कहाँ पे है। और ये हमारा आप देख लो बेटा, सुने तुम बता था
ये पूरा बल निकलने के बाद में रुकेगा सर। कोई बात ना, कोई बात नहीं, रोकने दो इसको। ये रुके, रोकने दे, रोकने दे, अभी रुकया नहीं ये। मतलब ये पक्का है आप नॉर्थ साउथ रुकेगा ये? सुन भाई, एक उत्तर दक्षिण की तरफ। हाँ उत्तर दक्षिण रुकेगा ये। बल चले जाता है। कपिल भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैं करता हूँ। बल चले जाता है। हाँ स्कूल में, हाँ यही हूँ। पकड़ बल ना ले फिर सही हो जाएगा। हाँ हाँ यही हूँ। सब थोड़ा सा नीचे से यहाँ से पकड़ लो, इसको बल ना चढ़ेगा फिर इसमें 3:30 के 3:45 से आ जाइए। इसमें बल ना चढ़ेगा ना। हाँ हाँ अब इसमें बल चढ़ जाता है तो घूम जाता है। सर वो साइंस का मेरा करवा रहे हैं। आप देखो सब हो गया है हाँ हाँ इसमें वो। हाँ भी करता हूँ, 2 मिनट में कर दोगे। कोई ना, वो बाद में आएगा। मतलब ये वहीं रुकेगा? हाँ ठीक है, Yes. चलो ये ठीक है। ज्यादा अच्छी हाँ Good afternoon, sir. My name is sir. My class name is 6. My topic name is हीन संधि। हमारे शरीर में हीन संधि कोहनी और घुटने में होता है, जिस कारण हम अपने हाथ और पैर मोड़ पाते हैं। ये कारण है जिसके हम ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। My class is 6. मेरी एक्टिविटी है पेरीमेंट। सर ये 5 सेंटीमीटर का धागा है और ये 10 सेंटीमीटर का धागा है। सर इससे हम इसको नापेंगे तो इससे ज़्यादा बार नापना पड़ेगा, और इससे 10 सेंटीमीटर के से नापेंगे तो ज़्यादा बार कम बारी में नापेगा। और सर ये आयत, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग और अमीबा। सर ये अमीबा एक वो है समुद्र में रहने वाला एक जीव है, सूक्ष्म जीव है। हाँ कुछ कसर रहेगी। नहीं सर, ये एक्टिविटी है कि हम मतलब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। क्लास माई एक्टिविटी पेंडुलम एक्टिविटी। जब हम इस धागे को 30 सेंटीमीटर से इस पेंडुलम को हम करते हैं, इसकी एक आवृत्ति 20 में पूरा होती देखते हैं कितनी होती है। इसका टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। जो घड़ी में होता है। इसके ऊपर अगर हम वेट और लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस एक्टिविटी? नो सर, इसके ऊपर अब हमने ये मैग्नेट लगा दिया तो भी इसकी यही टाइम आएगा जो अब आ रहा है। और अगर हम इसको 60 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं तो इसका टाइम ज़्यादा आएगा। टाइम में फर्क पड़ जाएगा, यानी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर, इसकी जितनी मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है कि ये 1 मिनट में बोलेगा, 2 मिनट में या 3 में। मतलब सर ये 20 बार कितनी सेकंड में जाएगा? धागे की लंबाई बढ़ने के बाद इस पे कम है तो 1 में बोलेगा, जैसे ज्यादा है तो 2 में, जोर जगह 3 में। गुड। एसिड बेस एंड बाई लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, यानी कि हल्दी। जब हम नीला लिटमस पेपर अमल में डालते हैं, यानी कि नींबू के रस में डाल दिया तो हमें लाल रंग का। और जब हम लाल लिटमस को सर्फ के घोल में डालते हैं तो हमें नीला रंग प्राप्त होता है। गुड। और जब ये हमारे हल्दी, ये हमारे सर्फ का घोल है, कलर चेंज हो गया। लाल हो गया।
इसका यह कारण है कि हल्दी हमारे सूचक के रूप में काम करती है। हल्दी का पता लगाने के लिए My activity name is acid base indicator by China Rose। पहले इसमें था अमल यानी कि नींबू का रस। जब हमने उसमें जब चाइना रोज मिलाया और जब मिलाया तो हम डाल दी हला दी। अच्छा ये मैडम ने पहले हटा दिया, अच्छा पहले नहीं डाला। अच्छा ये सफेद पानी था, ठीक सफेद था ये, फिर ये डाला तो ये हो गया। प्राप्त होता है जब मैं कह रहा मैडम इसमें था सारप यानी कि सरफ का तो ये राइस में डाल दो, अब डाल दे। कोई बात नहीं, कोई नहीं ये रहा, सरफ के कोई पानी बात में डाल नहीं, हो दे। गया। डाला जब हमने डाला तो इससे हमें हरा रंग प्राप्त होता है। एक बार दो, उसमें डाल दे। सर ये रहा, ये नींबू है, ये अमल है, इसमें डाल देंगे गुलाबी। गुलाबी है। और सर ये उसका है, सरफ का पानी है, ज्यादा है। ये हरा हो जाएगा। ठीक है। आओ मैडम, साइड आ जाओ। आओ बोलो सर। एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ अपने अपने का बस। फ्लावर पार्ट मिशन मृदा अपर्दन मर्दा अपर्दन, बढ़िया। इनहोल कैमरा इनोल कैमरा, वाटर स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर। ये एक्टिविटी है। साउंड प्रोपोजिशन साउंड फ्लावर पार्ट्स फ्लावर पार्ट्स हाउ टू मल्टीपल, मल्टीपल हाउ टू मल्टीप्लाई हर्बल पेस्टिसाइड, हर्बल पेस्टिसाइड टेस्ट एक्टिविटी। ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ स्टार्च, हीट, मैग्नेट, एल्शियम प्रोजेक्ट, एलसीएम प्रोजेक्ट, मैथ एक्टिविटी है ये। ठोस आकारों का चित्रण, ठोस आकारों का आकारों चित्रण, का चित्रण, दिशा सूचक यंत्र, हिंज जॉइंट, हिंग ज्वाइंट, मेजर जॉइंट, मेजर जॉइंट, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, शाबाश। पेंडुलम एक्टिविटी, पेंडुलम एक्टिविटीज, एसिड बेस एंड इंडिकेटर, शाबाश। एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये था हमारे राठीवास स्कूल से, और मैडम का हम धन्यवाद करते हैं, और ओम प्रकाश यादव जी का, महेंद्र सर का, और तमाम सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ जो स्टेम मंच प्रोग्राम चला हुआ था टीचरों का कई दिन से, जो एक्टिविटी करवाई जाती है SCERT हरियाणा के द्वारा, और हम डायरेक्टर साहब SCERT का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए ताकि बच्चे नई इनोवेशन कर सकें, और बच्चों को वो टीचरों का मार्गदर्शन भी इसमें होता रहे। और स्टेम मेला जो 2025 लगा, इससे हमें भी जैसे और ज़्यादा सीखने को मिलता है, बच्चों को तो मिलता ही है। तो आप सभी ने ये जो एक्टिविटी की है, सभी बच्चों का, सभी अध्यापकों का धन्यवाद करते हैं। आओ सर। और हमारे प्रिंसिपल साहब श्री जितेंद्र दलाल जी आए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर करवाया। तो एक बार सभी बच्चों से मैं कहूँगा जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। स्टेम मेला का प्रोग्राम है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है, और टीचरों को पहले इसमें हर वीक एक्टिविटी करवाई गई। यहाँ पर हमने 12 एक्टिविटियाँ करवाई हैं, और 12 की 12 एक्टिविटियों का हमारे जो बच्चों ने बड़े बखूबी रूप से निभाया है। तो हम पूरे स्टाफ की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं सभी बच्चों का जिन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट जो दिखाए हैं और इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसमें SMC सदस्यों ने और हमारे जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं उन्होंने भी भाग लिया है, उनको भी बताया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। हमने आज जो बच्चों को ये अपने साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, बहुत ही अच्छा, और बच्चों का जो बताया जिस तरीके से, वो बहुत अच्छे तरीके से बताया।
और मैं बार बार इनकी जो टीचर हैं योगिता मैडम, इनको बहुत बधाई देता हूँ। इनको बहुत हम आभारी हैं इनके। अब इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बच्चों को सिखाया, बच्चों को भी देता हूँ इतने अच्छे तरीके से शिक्षा, इतने अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया, बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी आप ऐसा ही अपना काम करते रहे, आपका काम बहुत सराहनीय है। हम आपको बार बार इस चीज की बधाई देते हैं और फिर से दोबारा मैं मैडम को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बताया, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया बताया और सिखाया इनको। आज की जो इस टाइम मेला का जो आयोजन आपके विद्यालय में हुआ, वास्तव में इसको देख करके मन बड़ा खुश हुआ। भाई मैडम के मार्गदर्शन में भाई आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की है, जो मॉडल बनाए हैं या जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, भाई वास्तव में ही आपने जिस भाई कॉन्फिडेंस के साथ इसकी प्रस्तुति की है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसको करके दिखाया है, भाई वास्तव में उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं भाई प्रिंसिपल साहब जो कि यहाँ के भाई मेन हैं, इनके मार्गदर्शन में, मैडम के मार्गदर्शन में और जो स्टाफगण हैं इनके मार्गदर्शन में जो आपने मॉडल बनाए हैं और जो आपने प्रस्तुति की है वो वास्तव में ही बहुत ही अच्छी रही। धन्यवाद। मैं फिर मैडम को इस बात के लिए फिर बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया, बहुत ही अच्छा करवाया। के लिए और एनएमएमएस में 5 हाँ, एनएमएमएस में हमारे 3 लड़के 2 लड़कियां बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय उन्होंने कार्य किया। उन बच्चों को तो है ही, उनके टीचरों को भी कल मैंने व्हाट्सएप पे भी, अब फिर जो यहाँ है बार बार मैं उनको फिर बधाई देता हूँ, उनके कार्य के लिए सराहना करता हूँ। आगे से भी आप ऐसा जो है काम करते रहें, ये बहुत ही सराहनीय काम। हमारे विद्यालय के 5 बच्चे एनएमएमएस क्वालिफाइड हैं, उसके लिए मैं उनके टीचरों को बार बार बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया।